रोहित बेटा, अपनी पढ़ाई ना अच्छे से करना। तुम्हें पता है ना, पेपर में नंबर कम आने से ना पापा बहुत डांटेंगे आपको। अरे यार क्या कर रही हो तुम ये सब? तुम्हें दिख रहा है ना सामने मेरा बेटा बैठा हुआ है, अगर उसने देख लिया ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वो अपने पापा को सारी बातें बता देगा। यार मेरा ना बहुत मन कर रहा है, तुम जल्दी से अंदर बेड पर चलो। अरे थोड़ी देर रुक तो सकते हो ना, मैं पहले अपने बेटे को तो समझा दूं ताकि वो बार बार हमें डिस्टर्ब ना करे। बेटा तुमने ध्यान से सुन लिया है ना कि मैंने क्या कहा है? अच्छे से पढ़ाई करना और अच्छे नंबर लेकर आना। पापा भी इनाम देंगे और मैं भी इनाम दूंगी। और मैं ना कमरे के अंदर जा रही हूँ, मुझे अंकल से कुछ बात करनी है। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अरे चलो अंदर, तुम ऐसे नहीं मानोगे। हर रोज मैं तुम्हें घर पे मिलने के लिए बुलाती हूँ, फिर भी तुम्हें थोड़ी देर का सब्र नहीं होता। तुम मुझे इतना परेशान कर रहे थे। यार तुम्हें देखकर ना मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ, इसलिए मैं ऐसा कर रहा था। अरे यार, इस वाले क्वेश्चन का तो मुझे आंसर ही नहीं पता। अब मैं क्या करूं? मम्मी ने भी अपने कमरे में आने के लिए मना किया है। हाँ, एक काम करता हूँ, पापा से फ़ोन करके इसका आंसर पूछ लेता हूँ। हेलो। पापा, वो मैं आपसे ये कह रहा था कि मुझे ना एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, तो आप बता देंगे? अरे तो बेटा तू मुझे फोन क्यों कर रहा है? तेरी मम्मा है ना घर पे, मम्मा से पूछ ले आंसर। लेकिन पापा, मम्मी तो एक अंकल के साथ कमरे में गई हैं और उन्होंने कहा है कि हमारे कमरे में मत आना। तेरी मम्मा किसी अंकल के साथ में कमरे के अंदर गई है? अच्छा ठीक है बेटा, मैं आता हूँ अभी और तुझे वहीं आकर आंसर बता दूंगा। ठीक है पापा, आप जल्दी घर पर आ जाइए। ठीक है बेटा। अगर मेरे पति को हमारे बारे में पता चल गया ना, रोक तो वो खुद ही देंगे तुम्हें, और तुम्हारा सारा रोमांस भी निकल जाएगा। अरे यार तुम्हारे पति को कैसे पता चल जाएगा? सुबह 7 बजे ऑफिस के लिए निकल जाता है और शाम को 5 बजे आता है, और हम पूरे दिन मौज मस्ती करते हैं। वहाँ खड़े होके तो बड़ा रोमांस आ रहा था, अब यहाँ बैठ के बातें कर रहे हो। कुछ करोगे कि नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो जल्दी से। शाबाश। तो मेरे ऑफिस चले जाने के बाद ये सब करती हो तुम? राहुल, तुम तो शाम को 5 बजे घर आते हो, तो फिर अभी तो 3 ही बजे हैं, इतने जल्दी कैसे आ गए? हाँ, वैसे तो मैं 5 बजे ही घर आता था, और अगर मैं हर रोज 5 बजे ही घर आता रहता ना तो शायद कभी भी तुम्हारी ये हकीकत नहीं जान पाता कि मेरी पीठ पीछे तुम अपने इस आशिक को घर पर बुलाकर इसके साथ में मजे करती हो। अगर आज हमारा बेटा मुझसे क्वेश्चन पूछने के लिए फोन नहीं करता तो शायद तुम्हारी सच्चाई कभी मेरे आंखों के सामने नहीं आती। क्या हमारे बेटे ने कॉल की थी तुम्हारे पास? हाँ, क्योंकि तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है हमारे बेटे को पढ़ाई कराने का। उसके एग्जाम चल रहे हैं, तुम्हें कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो अपने इस आशिक के साथ में मस्ती जो करनी है। और अगर तुम मुझे पहले बता देती कि तुम अपने इस आशिक के साथ में इतनी बिजी हो तो मैं हमारे बेटे के भविष्य से कोई मतलब नहीं है तो मैं उसकी कोचिंग लगवा देता। राहुल, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं हमारे बेटे को पढ़ाती हूँ और बहुत अच्छी तरह से पढ़ाती हूँ, और यहाँ पे जो भी कुछ तुमने देखा है प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर दो। मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। सालू, तुम मुझे एक बात बताओ, ऐसी क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तुम मेरी पीठ पीछे ये सब कर रही हो, मुझे धोखा दे रही हो? अगर तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में मुझे पहले पता चल गया होता ना कि तुम इतनी कैरेक्टर लेस हो, तो अब तक तो मैंने तुम्हें कब का अपने इस घर से निकाल कर बाहर कर दिया होता। ये क्या बोल रहे हो तुम? मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे इस घर से निकाल दोगे। तुम इतनी बड़ी गलती करो और उसके बाद भी तुम उम्मीद लगा रही हो कि मैं तुम्हें अपने घर में रहने दूं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तुमने जो गलती की है ना, इसके लिए तुम्हें इस घर से बाहर जाना ही पड़ेगा। निकल जाओ मेरी आंखों के सामने से, अभी कभी निकलो मेरे घर से। नहीं राहुल, प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज मुझे माफ कर दो राहुल। निकलो इस घर से। और हाँ, तू आगे से ना इस घर के आसपास दिखाई भी मत दे जाना, ध्यान रखना। तू चल निकल यहाँ से।